नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी महान हस्ती की जीवन गाथा सुनने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अमर है। हम बात कर रहे हैं महर्षि पराशर की, जिन्हें न केवल एक महान ऋषि के रूप में जाना जाता है बल्कि ज्योतिष शास्त्र के जनक और विष्णु पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता के रूप में भी पहचाना जाता है। उनकी कहानी ज्ञान, तपस्या और मानवीय भावनाओं का एक अनूठा संगम है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक ऋषि ने न केवल अपने समय को प्रभावित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमर विरासत छोड़ी। महर्षि पराशर का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जब भारत की धरती पर वेदों की गूंज सुनाई देती थी और ऋषि मुनि अपने तप और ज्ञान से समाज को दिशा दे रहे थे। पराशर का जन्म ऋषि वशिष्ठ के कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शक्ति मुनि था, जो स्वयं एक महान तपस्वी थे। लेकिन पराशर के जीवन की शुरुआत ही एक त्रासदी से हुई। कहा जाता है कि उनके पिता शक्ति मुनि की मृत्यु एक राक्षस के हमले में हो गई थी। इस घटना ने पराशर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही उनके भीतर एक आग जल रही थी, राक्षसों के प्रति क्रोध की आग। लेकिन उनकी दादी सत्यवती और उनके दादा वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने पराशर को तप और ज्ञान की राह दिखाई और यहीं से पराशर ने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया। वे न केवल अपने कुल की रक्षा करेंगे बल्कि समस्त मानवता के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। पराशर ने अपनी शिक्षा अपने दादा वशिष्ठ से प्राप्त की, जो उस समय के सबसे महान ऋषियों में से एक थे। वशिष्ठ ने उन्हें वेदों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र का गहन ज्ञान दिया। पराशर की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे जल्दी ही इन विषयों में पारंगत हो गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी जिज्ञासा। वे हमेशा नए सवाल पूछते थे। क्यों चंद्रमा और सूरज का उदय और अस्त होता है? क्यों ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है? इन सवालों ने उन्हें ज्योतिष शास्त्र की ओर आकर्षित किया। उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे इस विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप दिया। आज हम जिसे पराशर ज्योतिष कहते हैं वो उन्हीं की देन है। उनकी रचनाओं में बृहत पराशर होरा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, जो ज्योतिष शास्त्र की बुनियाद माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों की चाल, कुंडली निर्माण और भविष्यवाणी की तकनीकों को विस्तार से समझाया है। सोचिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब पराशर ने ऐसी गणनाएं की जो आज भी सटीक मानी जाती हैं। ये उनकी दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। लेकिन पराशर का जीवन केवल ज्योतिष तक सीमित नहीं था। वे एक महान पुराणकार भी थे। उन्होंने विष्णु पुराण की रचना की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि ये इतिहास, भूगोल और दर्शन का भी एक अनमोल खजाना है। पराशर ने इस ग्रंथ के माध्यम से ये दिखाया कि ज्ञान केवल तपस्वियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने जटिल दार्शनिक विचारों को कहानियों के रूप में पेश किया ताकि हर कोई इसे समझ सके। उनकी ये सोच हमें बताती है कि वे कितने दूरदर्शी थे। अब बात करते हैं पराशर के जीवन की एक ऐसी घटना की जो उनकी मानवीयता और भावनाओं को दर्शाती है। ये कहानी है सत्यवती के साथ उनके संबंध की। सत्यवती, जो बाद में राजमाता सत्यवती के नाम से जानी गईं, एक मछुआरे की बेटी थीं। कहा जाता है कि एक दिन पराशर यमुना नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता थी और सत्यवती वहां नाव चला रही थीं। सत्यवती की सुंदरता और सादगी ने पराशर को आकर्षित किया। लेकिन सत्यवती ने कहा कि वे एक मछुआरे की बेटी हैं और उनके शरीर से मछली की गंध आती है, इसलिए वे पराशर जैसे महान ऋषि के साथ संबंध नहीं बना सकती। पराशर ने अपनी तपस्या की शक्ति से सत्यवती के शरीर की गंध को सुगंध में बदल दिया और उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा कमल की तरह महकेंगी। इसके बाद सत्यवती और पराशर के बीच एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था वेदव्यास। जी हां, वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत और चारों वेदों को संकलित किया, वे पराशर के ही पुत्र थे। लेकिन पराशर और सत्यवती का ये संबंध केवल एक दिन का था। पराशर ने सत्यवती को ये वरदान भी दिया
कि उनकी कौमार्यता बनी रहेगी ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो। यह घटना हमें पराशर की मानवीयता और उनकी तपस्या की शक्ति दोनों को दिखाती है। वे एक ऋषि थे, लेकिन उनके भीतर भी भावनाएं थीं और उन्होंने उन भावनाओं को सम्मान के साथ व्यक्त किया। पराशर के जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। बचपन में पिता की मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। उनके मन में राक्षसों के प्रति क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने एक बार संकल्प लिया कि वे समस्त राक्षसों का नाश कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक महान यज्ञ शुरू किया जिसे राक्षस नाशक यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि राक्षस एक एक करके अग्नि में जलने लगे। लेकिन तभी उनके दादा वशिष्ठ ने उन्हें रोका। वशिष्ठ ने कहा, पराशर, क्रोध और प्रतिशोध से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना है, न कि विनाश करना। पराशर ने अपने दादा की बात मानी और यज्ञ को रोक दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि क्रोध कितना भी प्रबल क्यों न हो, ज्ञान और विवेक उससे ऊपर है। पराशर ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। पराशर के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना उनके पुत्र वेदव्यास के जन्म के बाद की है। वेदव्यास का जन्म एक द्वीप पर हुआ था और पराशर ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद अपनी माता सत्यवती से अलग कर दिया। उन्होंने वेदव्यास को ये आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में ज्ञान का एक महान स्रोत बनेंगे। लेकिन एक पिता के रूप में पराशर ने अपने पुत्र के साथ समय नहीं बिताया। शायद ये उनकी तपस्या और कर्तव्य के प्रति समर्पण का परिणाम था। फिर भी ये सोचने वाली बात है कि एक महान ऋषि होने के बावजूद उनके जीवन में भी व्यक्तिगत त्याग थे। उन्होंने अपने परिवार को अपने कर्तव्य के नीचे रखा, जो उस युग के ऋषियों की विशेषता थी। पराशर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने ज्ञान को सुलभ बनाया। चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या विष्णु पुराण, उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ज्योतिष शास्त्र में उनकी गणनाएं और सिद्धांत आज भी ज्योतिषियों के लिए मार्गदर्शक हैं। विष्णु पुराण के माध्यम से उन्होंने हमें आर्य संस्कृति, इतिहास और दर्शन की गहरी समझ दी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। क्रोध और प्रेम, तप और भावना, कर्तव्य और व्यक्तिगत जीवन, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। अब जब हम पराशर के जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक ऐसी हस्ती दिखती है जो न केवल अपने समय की सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्वों में से एक थी, बल्कि जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमर विरासत छोड़ी। वे एक ऋषि थे, एक ज्योतिषी थे, एक पुराणकार थे और सबसे बढ़कर एक इंसान थे। उनके जीवन में तपस्या थी, क्रोध था, प्रेम था और त्याग भी था। लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने ज्ञान और विवेक को सर्वोपरि रखा। तो दोस्तों, महर्षि पराशर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। पराशर ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन को एक दीपक की तरह जलाया, जो न केवल उनके समय को रोशन करता था, बल्कि आज भी हमें रास्ता दिखा रहा है। जीवन का दर्शन के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको महर्षि पराशर की ये कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में हम एक और महान हस्ती की जीवन गाथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। अपने आसपास के लोगों के साथ ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें आगे ले जाती है।